सुबह विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको विदित है, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँ। हिंदी के अंदर आज देखिए आपके सामने क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 गिगिट लिखना कौन है? अंतोष शेखर। कोर्स बी और सपस का ये पार्ट है विद्यार्थियों। इससे संबंधित एक दो पार्ट बनाकर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज इस पार्ट का अंतिम भाग में लेके आऊंगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था इस पार्ट के अंदर कि एक कुत्ते ने एक व्यक्ति को काट लिया था। वो कुत्ता किसका है? अगर वो कुत्ता अमीर आदमी का है तो कुत्ते पे कोई आरोप नहीं है। अगर वो कुत्ता अमीर आदमी का नहीं है, जनन का नहीं है, तो कुत्ते की गलती है, उसे क्या मिलना चाहिए? दंड नहीं मिलना चाहिए। यहाँ तक मैंने बता दिया था। आगे देखिए विद्यार्थियों, तुम सही कहते हो, जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे हैं और अच्छी नस्ल के हैं, और ये जरा इस पर नजर दबाओ तो कितना भद्दा और मय्यन सा पिन्ना है। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? यदि इस तरह का कुत्ता मास्क को या पोर्ट्रीफोल में दिख जाता है तो मालूम है उसका क्या हर्ष होता है। तुम सही कहते हो, जनरल साहब के सभी कुत्ते क्या है? महंगे और अच्छी नस्ल के हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था इस पार्ट के अंदर कि यहाँ क्या चल रहा है? दो प्रकार के वार्तालाप चल रही है। दो व्यक्तियों के बीच में क्या चल रही है? वार्तालाप चल रही है। और वो वार्तालाप कौन कौन से है? एक का नाम क्या बताया था मैंने? कल ही बताया था। एक का नाम क्या है? वो ओचू, ये, और साथ में जो है वो किससे संबंधित बातचीत चल रही है? कुत्ते को लेकर। किसको संबंधित बातचीत चल रही है भाई? कुत्ते को लेकर बातचीत चल रही है। और कुत्ते ने किसको काटा? मैंने बताया था आपके सामने इस पार्ट के अंदर कि कुत्ते ने किसको काटा था भाई? यकीन को। किसने काटा? कुत्ते ने। इसके फलस्वरूप इसकी क्या हो गई भाई? उगनी। इसकी क्या हो गई भाई? उगनी कट गई। और ये क्या मांग रहा है? ये मांग रहा है उसके एवज में। क्या मांग रहा था भाई? मैंने बताया था आपके सामने, मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसमें जिंदगी गर्क हो जाएगी, मुझे क्या मिलना चाहिए भाई? हर्जाना मिलना चाहिए। क्या मांग रहा है भाई? हर्जाना मिलना चाहिए। अब बात ये उठ रही है कि वास्तव में कुत्ता किसका है? अगर कुत्ते का मालिक कौन है भाई? अगर कुत्ता किसका है? जनन। अगर कुत्ता आपके सामने जनन, अगर कुत्ता आपके सामने जनरल जिगावन का है तो सही है। अगर नहीं है तो उसे क्या मिलना चाहिए? मुआवजा मिलना चाहिए। उसे क्या मिलना चाहिए? हर्जाना मिलना चाहिए। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि एक व्यक्ति को क्या काटता है भी? कुत्ता काट देता है। और जब उसे कुत्ता काटना है, किसको कुत्ता काटता है विद्यार्थियों? देखिए, कुत्ता किसको काटता है? कुत्ता आपके सामने सुर्खियों को काटता है। कौन? अभी कुत्ता किसका है? अगर जनरल जिगावी का है तो कुत्ते में दोष नहीं है। अगर उसका नहीं है तो कुत्ते में दोष है। किसके बीच में बातचीत चल रही है? बातचीत चल रही है, समझने का प्रयास कीजिए। बातचीत चल रही है आपके सामने ओचुमन और शाहुकिन के बीच में। इनके बीच में क्या चल रही है? बातचीत। इन दोनों के बीच में क्या चल रही है? बातचीत चल रही है। और ये क्या कर रहा है? ये इसकी उंगली को काटा गया है, इसलिए क्या मांग कर रहा है? ये मांग कर रहा है आपके सामने किसकी भाई? हर्जाने की। और जाना कौन देगा? जो क्या होगा? कुत्ते का मालिक होगा। जिसका कुत्ता है उसे क्या देना पड़ेगा भाई? हर्जाना देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी उंगली कट गई है। और जब उंगली कट गई है तो क्या नहीं होगा भाई? काम नहीं हो पाएगा। इसलिए वो क्या मांग रहा है? वो आपके सामने हर्जाना मांग रहा है। हर्जाना कौन देगा? कुत्ते का मालिक। अभी तक कुत्ते का मालिक कौन है इसका पता ही चला। देखिए, जो ये आपके सामने ओचुजम है, ये जो पात्र है, ये कह रहा है अगर कुत्ते का मालिक जनरल है तो कुत्ते में दोष नहीं है। और अगर कुत्ते का मालिक क्या नहीं है भाई? जनरल नहीं है, तो दोषारोपण क्या है? कुत्ते के मालिक में लगाया जाएगा। तो बात अब तक घूम रही है, अब तक विचार विमर्श चल रहा है। यहाँ तक मैंने बता दिया था विद्यार्थियों, अगर आपको पता है पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो, तो अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच पाए। पढ़िए और याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। तो इसके आगे देखिए, बकवास बंद करो, नहीं ये जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। सिपाही ने गंभीरतापूर्ण टिप्पणी की।
जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है, उसके तो सभी कुत्ते पोटर है। तुम विश्वास के कह रहे हो, बात कर रहे हो, वो कौन बात कर रहा है? ये ओमुचुन मौत कर रहे हैं। एकदम हजूर, तुम सही कहते हो, जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं। और यह जगह इस पर नजर तो दौड़ाओ, कितना भद्दा और मैयन सा पिंडा है। जनरल साहब के कुत्ते स्टैंडर्ड के कुत्ते होते हैं, अच्छी नस्ल के कुत्ते होते हैं, हस्तपुत मजबूत बनसानी कुत्ते होते हैं। ये तो मैयन सा पिन्ना है, छोटा सा पिन्ना है, ये तो जनरल साहब का हो नहीं सकता। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? क्यों इस ऐसे प्रकार कुत्ते को पालेगा जो मैयन हो, जो खुद कमजोर हो, भद्दा हो, दिखने में सुंदर न हो? ऐसे कुत्ते को नहीं पाल सकता, और जनरल साहब तो बिल्कुल नहीं पालेंगे। तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? यदि इस तरह का कुत्ता मांस को या पेटीवश में दिख जाता है तो मालूम हो उसका क्या हर्ष होता है। तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती। तुझे इसने काट खाया तो प्याए एक बात गांठ बांधने, इसे ऐसे मत छोड़ देना, इसे हर हालत में मजा चखना जुई है। ऐसे वक्त में वो क्या कह रहा है, इसको कह रहा है, किसको कह रहा है? ओमुचुन किसको कह रहा है भाई? इसको कह रहा है ये कुत्ता जनरल का तो है नहीं, और जब जनरल का नहीं है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इसके विरुद्ध जो है वो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। किसको नहीं छोड़ देना चाहिए? कुत्ते ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये किसी और काट लेगा। उस पर क्या करना चाहिए? उस पर आपके हमने आक्रमण करना चाहिए। उसको जो है वो जो मालिक है, मालिक से मुआवजा मांगना चाहिए। तभी क्या है, ये सही ढंग से आपके सामने प्रस्तुत हो पाएगा। इसे ऐसे मत छोड़ देना, इसे हर हाथ में मजा चखाया जाना चाहिए ऐसे वक्त में। शायद ये जनरल का ही कुत्ता है। अब दूसरे व्यक्ति ने कह दिया नहीं, मुझे लगता है जनरल का कुत्ता है। जनरल साहब कौन है? जनरल जनरल जिगावन का कुत्ता है ये। शायद ये जनरल साहब का ही कुत्ता है, गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा। इसे देख लेने भर से नहीं कहा जा सकता कि उनका नहीं। कल ही मैंने बिल्कुल इसी तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। अब बताओ फिर इनके सामने समस्या होगी, किसके सामने समस्या होगी? ये समझ ही नहीं पा रहा है कि कुत्ता वास्तव में किसका है। मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, आज ही बता रहा हूं कि अगर कुत्ता किसका है, जनरल जिगावन का है, तो कुत्ते में कोई दोष नहीं, तो व्यक्ति में दोष है। व्यक्ति कौन है? अगर कुत्ता जनरल साहब का नहीं है तो व्यक्ति में दोष नहीं है, किसमें दोष है? कुत्ते में। तो कुत्ते के मालिक से क्या लेना चाहिए? हजार लेना चाहिए। तो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कुत्ता किसका है। शायद ये जनरल साहब का ही कुत्ता है, गंभीरता से सोचते सिपाही ने कहा। इसे देख लेने भर से मैं नहीं कहा जा सकता कि उनका नहीं। कल ही मैंने बिल्कुल इसी तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। हाँ, ये जनरल साहब का ही है। भी में से एक आवाज उभर आई। हूँ, यही दिन मेरा कोट पहन लेने में जा मेरी मदद करो, मुझे इस हवा से ठंड लगने लगी है। क्योंकि उसे पता चल गया जनरल कुत्ता है तो दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानी है। इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ, पता लगाओ कि क्या ये उन्हीं का तो नहीं है। उनसे कहना ये मुझे मिला है और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है। अगर उनका कुत्ता हो तो बोल देना मुझे मिला था और मैंने उसे वापस भेज दिया। और उनसे यह भी विनती करना कि वे गनी में चने आने से होके, लगता है ये काफी महंगा पानी है, और यदि हाँ हर गुंडा बर्दाश्त इसके नाक में चलती सिगरेट उगले तो ये तबाह ही हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है। अब देखिए कुत्ते की प्रशंसा कर रहा है, और तुम अपना हाथ नीचे कर बे गधा कहीं का, अपनी इस बद्दी उंगली को दिखाना बंद कर। यह सब तेरी ही गलती है। ये क्या कहा था? अपनी बार बार उंगली दिखा रहा था कि भाई उंगली में क्या लगी, भाई चोट लगी, खून निकल रहा है। तो इस पर ही दोषारोपण कर दिया कि तुमने क्या किया, जनती सिगरेट कुत्ते पे दागी थी, इसलिए कुत्ते ने क्या किया, अपने बचाव के लिए तुझ पे क्या किया, आक्रमण किया और तेरी उंगली को काटी। तो दोष किसमें है? तुझ में है, कुत्ते में नहीं है। तो कुत्ता किसका है? जनरल साहब का है। अपनी इस बद्दी उंगली को दिखाना बंद कर, यह सब तेरी अपनी गलती है। उधर देखो जनरल साहब का क्या आ भाई, बावर्ची आ रहा। इतने में कौन आ गया भाई? जनरल साहब का बावर्ची आ गया। किसका बावर्ची आ गया भाई? जनरल साहब का बावर्ची। बावर्ची का मतलब जो खाना बनाता है, खाना बनाने वाला। इतने में कौन आ गया भाई? जनरल साहब का बावर्ची आ गया। बावर्ची का अर्थ क्या होता है? बावर्ची का अर्थ है खाना बनाने वाला, जो क्या करता है, खाना बनाता है। इतने में वो आ गया। कौन आ गया भाई? जनरल साहब का
बावर्ची आ गया, बावर्ची का मतलब जो खाना बनाता है। उधर देखो जनरल साहब का बावर्ची आ गया, आ रहा है, जरा उससे पता लगाते हैं। ओ पोखो इधर आना भाई, इस कुत्ते को पहचानो, क्या ये तुम्हारे यहाँ का है? तुम तो वहाँ बावर्ची हो, खाना बनाते हो जनरल साहब के यहाँ, तो तुम देखो पहचानो क्या कुत्ता वहां उस जनरल साहब के घर से यहाँ तक आ गया, कि जनरल साहब को कुत्ता है, क्या ये तुम्हारे यहाँ का है? एक बार फिर से कहो, इस तरह का पिन्ना तो हमने कई जिंदगियों से देखा ही नहीं, अब अधिक जानने की जरूरत नहीं। किसने कहा भाई? होमुचू ने कहा अब अधिक जानने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यह अवाया कुत्ता है, इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं, यह अवाया है तो इसे मार डालो, सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। अगर कुत्ते का कोई मालिक नहीं है, क्योंकि जनरल साहब तो कुत्ते के मालिक नहीं है, वो कुत्ता क्या है? वास्तव में अवाया है। तो कुत्ते को क्या करना चाहिए भाई? मार देना चाहिए, ताकि किसी और के आक्रमण ना कर पाए, किसी और को चोट ना पहुंचा पाए। ये क्या है? ये अवाया है। अगर ये कुत्ता क्या है? अवाया है, तो इस कुत्ते को क्या करना चाहिए भाई? मार देना चाहिए। अगर कुत्ता क्या है? अवाया है, तो कुत्ते को क्या कर देना चाहिए भाई? मार देना चाहिए, कुत्ते को खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि कुत्ता रहेगा तो किसी ना किसी और पर क्या करेगा? आक्रमण पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा। इसलिए वो क्या कह रहे हैं? यह अवाया कुत्ता है, इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है कि तुम लोग क्या करो भाई, इधर खड़े होकर चर्चा करो अगर ये कुत्ता क्या है? अवाया है। मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूं कि ये अवाया है तो इसे मार डालो, सारा किस्सा खत्म। ये हमारा नहीं, पोखर आगे ने कहा, ये तो जनरल साहब के भाई का है, जो थोड़ी देर पहले ही इधर पढ़ाए हैं। अब नौकर ने क्या कहा? बावर्ची ने, बावर्ची का नाम क्या है? ध्यान रखिए, बावर्ची का नाम, अब तक तो वो को पता चल गया था कि कुत्ता क्या है? बावर्ची का नहीं है, कुत्ता जनरल साहब का नहीं है। तो वो क्या कह रहा है? बावर्ची का नाम आ गया यहाँ पे। बावर्ची का नाम क्या है भाई? ये है। वो कह रहा है भाई बात पूरी सुन लो, ये जनरल का नहीं है, कुत्ता किसका है? जनरल के भाई का है, जो अभी अभी क्या है? जनरल साहब के घर पर आया है। तो कुत्ता किसका होता है? जनरल के भाई का होता है। ये हमारा नहीं है, पोखर ने कहा। पोखर कौन है? बावर्ची। बावर्ची मतलब खाना बनाने वाला। बावर्ची का मतलब क्या है? खाने बनाने वाला। उसका नाम क्या है? पोखर ने कहा ये हमारा नहीं है। पोखर ने आगे कहा यह तो जनरल साहब के भाई का है, जो थोड़ी देर पहले इधर पढ़ाए हैं। अपने जनरल साहब को बाइनर नस्ल कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद है। कुत्तों की अगर नस्ल होती है, उसी नस्ल के बारे में बता रहे हैं। नस्ल कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उसके भाई को यही नस्ल पसंद है। क्या क्या जनरल साहब के भाई पढ़ा चुके हैं? वाडवीच पैनाथ से सन अब आए अपने चेहरे को समझते हुए कहा। होमुचुर ने हैरानी भाव प्रदर्शन करते कहा, कितना अद्भुत संयोग है, और मुझे मालूम तक नहीं। अभी कुछ दिन रुकेंगे, अभी यहाँ पे आए आज ही, तो कुछ दिन तो रुकेंगे उनके भाई। हाँ यह तो सही है, तनिक सोचो, वे अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं और मैं इतना ही नहीं जानता, तो यह इनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई, इसे ले जाइए। यह तो एक अति सुंदर डॉगी है। यह इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हाँ बस बस, अब कांपना बंद करो भाई। गु नन्ना सस्तान गुस्से में है, बहुत खूबसूरत पिन्ना है। पोखर कुत्ते को संभालकर काठ गोदाम के बाहर चला गया। भी सलून की आंख पे हंस रही थी। जो भी थी वो किस पे हंस रही थी भाई? वो इसकी हालत पे हंस रही थी, क्योंकि ये बार बार कह रहा था कि मैं उंगली पर काट खाया है। लेकिन जैसे ही घटनाक्रम चेंज होता है, पहले तो वो कहता है कि कुत्ते को क्या करना चाहिए, भी क्या करे, उस पर हंस रही थी। पहले तो वो क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि कुत्ते को क्या करो, अवाया है तो कुत्ते को छोड़ो मत, कुत्ते को क्या करो भाई, मार डालो। ये उसके पहले का स्टेटमेंट था, जब उसे पता चला कि कुत्ता किसका नहीं है, जनरल का नहीं है। लेकिन जब बावर्ची पोखर ने बताया कि कुत्ता किसका है भाई, कुत्ता जनरल के भाई का है। किसका है भाई? कुत्ता जनरल के भाई का है, जो अभी अभी पढ़ाए हैं। तो वो क्या कह रहा है कि कुत्ता क्या है? बहुत ही अच्छा है, शांत है और खूबसूरत है, अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है।
वो ये बात कह रहा है उस कुत्ते ने कभी भी व्यक्ति को नहीं खा सकता। व्यक्ति कौन है? सौमिकन। तो भी क्या कह रही है? उस पर हंस रही है। कुत्ता किसे दे जाता है? कुत्ता जो है वो बावर्ची पोखर को दे दिया जाता है। वो पोखर उस कुत्ते को लेकर अपने मकान के अंदर अपनी कोठी में चला जाता है। तनिक सोचो, वे अपने भाई साहब से मिलने के पधारे हैं, मैं इतना ही नहीं जानता। ओ तो ये उनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई, इसे ले जाइए, ये तो अति सुंदर डोंगी है। ये तो क्या है? बहुत ही सुंदर डोगी है, बहुत ही सुंदर। देखिए कैसे वक्तव्य चेंज हो गया, कैसे परिस्थितियां चेंज हो गई। जैसे ही बात ना कि जनन के भाई का कुत्ता है, वैसे ही कुत्ते में क्या दिखाई देंगे? अच्छाइयां दिखाई देंगी। जो कुछ समय पहले कहे थे कुत्ते को मार दो, अब आया है हानि पहुंचाएंगे, वो क्या कह रहा है? बहुत अच्छा कुत्ता है, क्योंकि क्या है? जनन के भाई का है। यह इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हाँ हाँ बस बस, अब कांपना बंद कर भाई। गुरगु नन्ना शतांग गुस्से में है, बहुत खूबसूरत पिन्ना है। पोखर कुत्ते को समानकर काट गोदाम के बाहर चला गया। भी हंसीकुंज पे हंस रही थी। किस पे भाई? हंसीकुंज पे हंस रही थी। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ, अमेचर ने उसे धमकाया। अपने लंबे चोगे को सही पर डालता रहा। बाहर के उस चौहाई को काटकर अपने रास्ते पर चला गया। क्या चला गया भाई? अपने रास्ते पर चला गया। इस प्रकार से पास समाप्त हो जाता है विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको आज क्लास 10th कोर्स बी सपस चैप्टर नंबर 5 गिगिट लिखने में कौन है? अंडर चौके के द्वारा लिखा गया चैप्टर समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। मैंने पहले ही बताया था कुत्ते के मालिक अगर अमीर है तो दोष उस व्यक्ति का है। अगर कुत्ते के मालिक क्या है? अमीर नहीं है। अगर कुत्ते के मालिक क्या है भाई? गरीब है। अगर कुत्ते का मालिक क्या नहीं है भाई? जनन नहीं है, तो दोष किस पे होगा? दोष भी कुत्ते पे होगा। अब बाद में प्रार्थना बावर्ची ने बताया कि कुत्ता क्या है? जनन का तो नहीं है, तो उसने क्या कहा कि कुत्ते को आवारा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे मार डालो। लेकिन जब उसे पता चला कि ये क्या है, उसने बताया पोखर ने कि ये जनन साहब का नहीं है, जनन के भाई का है। तो उसने क्या कहा? कुत्ता क्या है? बहुत सुंदर है, और कुत्ता कभी भी आदमी को नहीं काट सकता। इसलिए कुत्ते को अपने साथ ले जाओ, आराम से ले जाओ, मैंने तुम्हें भेजा है। और इस प्रकार से जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो किस पे हंस रही थी? वो इस व्यक्ति पे हंस रही थी जो कहीं ना कहीं पहले क्या मांगा था? खजाना मांगा था विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहें तो इस प्रकार से इस पूरे पाठ की समरी आपके सामने तैयार है, इसको समझ सकते हैं, एओ को बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको तैयार आई है, पसंद आ रही है, तो इसको साथ साथ में लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। चैनल पे को अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, और वीडियो को आगे आगे शेयर भी करते रहिए। तो जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे, मैं चाहता हूँ क्लास 10th CBSE जो कोर्स बी के विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी तक मेरी वीडियो पहुँचे, ताकि उनके हिंदी से कभी भी मार्क्स नहीं कटे। अब तो विद्यार्थी आपके विद्यालय भी ओपन हो गए हैं। मुझे उम्मीद है विद्यालय के अंदर पूर्वक और कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप उसको क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। मेरे द्वारा भी इस प्रकार से प्रतिदिन एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाती है। उन वीडियो को आप मेरे चैनल यूट्यूब पे जो है हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक पर देख सकते हैं विद्यार्थी, और देख करने के साथ साथ उसको याद करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है, साथ साथ में याद हो। मेरे द्वारा तैयार की वीडियो को आप सुबह, दोपहर, शाम जब भी आपको समय मिलता है तो मैं देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और याद करने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है आपके विद्यालय के अंदर जो अध्यापक है वो बहुत सम्माननीय है, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका मेरा कुछ अलग है। मेरा उद्देश्य होता है कि आपको साथ साथ में याद कराना। और यूट्यूब के अंदर इस प्रकार से हिंदी की वीडियो, एक ही चैप्टर की 4-4, 5-5 वीडियो बनाकर अपलोड कर देना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, कठिन काम है, दुष्कर काम है। लेकिन मैं आप लोगों की लगा रहता हूँ, दिन रात यही प्रयास करता हूँ कि आपके अच्छे नंबर बने। तो इसलिए आपसे भी आशा चाहूँगा कि आप भी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक 10th क्लास जो कोर्स भी हिंदी पढ़ रहा है उस तक वीडियो पहुँच जाए। कभी भी देखिए, बार बार देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार से एरो बनाकर याद करेंगे तो आपको पता है पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। जब चैप्टर ही आपको याद है तो प्रश्न कहीं से आए आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप उस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं विद्यार्थी।
विद्यार्थियों खूब मन लगा कर पढ़िए। अगर मेरे द्वारा तैयार की वीडियो को पसंद आती है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।